आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहले हम समझते हैं कि करिकुलम क्या है। तो वो सारी एक्टिविटीज जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर होती हैं, लेकिन स्कूल की इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर शामिल होती हैं। यानी हम स्कूल के अंदर टीचिंग हो गई, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, और जो बच्चे होमवर्क असाइनमेंट वगैरह करते हैं, बाहर जाके जो ट्रिप्स करते हैं, ये सारी करिकुलम का हिस्सा होती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी जो मेजर टाइप्स हैं करिकुलम की वो क्या हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा। प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, इसको रिकमेंडेड करिकुलम भी कहते हैं। अब रिकमेंडेड क्यों है कि पॉलिसी मेकर और गवर्नमेंट वो चाहते हैं कि मुल्क के जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो एक अच्छे शहरी के तौर पर उभरें, वो इंटेलिजेंट हों और मुल्क को आगे ले जाने में, अपनी जो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने में वो अपना किरदार अदा करें। तो पॉलिसी मेकर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके मुताबिक करिकुलम बनाया जाए। तो इसको प्रेस्क्राइब्ड या रेकमेंडेड करिकुलम कहते हैं। दूसरे नंबर पे है नल करिकुलम। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुल्की नॉर्म्स के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, उनको कहा जाता है कि इनको ना पढ़ाया जाए, इनको डिस्कस न किया जाए। तो ये आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ रिलीजन, मुख्तलिफ माशरे उनको डिसलाइक करते हैं। तो उस चीज़ को जो न पढ़ाई जाए, जिसको रोका जाए कि इसके वो डिस्कस न किया जाए, उसको नल करिकुलम कहते हैं। तो नल करिकुलम व्हाट इज नॉट टॉट इन स्कूल इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कि उसको जानबूझ के या उसको अनइंटेंशनली अगर नहीं पढ़ाया जाता तो वो क्या कहलाएगा जनाब, वो होगा नल करिकुलम। फॉरबिडन करिकुलम भी इसको आप कह सकते हैं एक तरह से। अब तीसरे नंबर पे है रिटन करिकुलम। ये जो हमारी जितनी किताबें हैं, हमारे नोट्स हैं, ये सारी रिटन करिकुलम के अंदर आती हैं। कोर्स बना दिया जाता है, फिर मुख्तलिफ उसकी बुक्स जो है, नोट्स, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती हैं, इसको हम कहते हैं रिटन करिकुलम। ये रिटन फॉर्म में बुक्स की शेप में मिलता है, स्टूडेंट्स तक पहुंचता है, इसको रिटन करिकुलम कहते हैं। उसके बाद होता है टॉट करिकुलम। अब एक बुक मिल गई, रिटन करिकुलम मिल गया, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बड़ी रिसेंबलेंस है। अगर इसको आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्या है जी, प्रेस्क्राइब्ड है, उसके बिल्कुल अपोजिट। ये सिलेक्शन ही मैंने ऐसे की है कि आपको क्लैरिटी हो। जो प्रेस्क्राइब्ड है वो पढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और जो नल है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ये दोनों प्रेस्क्राइब्ड और नल। फर्दर आएंगे रिटन करिकुलम, जो बुक्स की सूरत में दिया जाता है। अब जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो टॉट करिकुलम, क्लास में पढ़ाया। अब क्लास में सारी बुक तो नहीं पढ़ाई जाती, बहुत सारे टॉपिक्स छोड़े भी जाते हैं। तो जो क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसको कहते हैं टॉट करिकुलम, जो बच्चों तक पहुंचता है, जो टीचर उनको पढ़ाता है, या स्कूल कहते हैं कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएं, बाकी जो है ना वो हमारे सिलेबस के मुताबिक नहीं है या टाइम थोड़ा है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये टॉट करिकुलम के अंदर आती हैं। जिनका असेस्ड करिकुलम, अब टॉट भी हो गया, पढ़ाया भी गया, लेकिन आखिर में पता चला एग्जाम में सिलेबस कुछ इस तरह से होगा। तो ये क्या होता है, असेस्ड करिकुलम, टेस्टेड करिकुलम इसको आप कह सकते हैं कि ये पढ़ाया भी गया होता है, लेकिन आखिर में उसको भी शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा असेस्टेड करिकुलम। टॉपिक्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ करिकुलम होता है, टेस्टेड इन एग्जाम्स या सिलेबस, जिसको हम सिलेबाई के तौर पर, एग्ज़ाम से पहले एक सिलेबस आता है कि जनाब ये चीज़ें इनको हम एग्ज़ाम के अंदर ये शामिल होंगी, तो उसका पैटर्न दिया जाता है बाकायदा। तो ये होता है जनाब हमारा असेस्ड करिकुलम। फर्दर हिडन करिकुलम। अब ये क्या बोला है, हिडन करिकुलम आगे जाके ना नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मैंने लिख दिया ऑरा ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन एक ऑरा देता है, एक अजीब सी वाइब देता है नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर ये वाले वर्ड से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी एचिसन कॉलेज, क्या बात है, क्या ग्रैंडर है, वहाँ का बच्चा कैसा होगा, वहाँ के नॉर्म्स कैसे होंगे, उधर की लेगेसी ही डिफरेंट है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये ना कहीं लिखी होती हैं, ना स्कूल इसके बारे में बताता है, बस वो वहाँ के नॉर्म्स सेट हो जाते हैं। इन नॉर्म्स को और वहाँ के कल्चर को जो नाम दिया जाता है, इसको हिडन करिकुलम, छुपा हुआ है, लेकिन वो उनके नॉर्म्स का हिस्सा है, वो वहाँ की रिवायत बन चुका है, वो वहाँ का कल्चर है, उनका जी ऑरा ही डिफरेंट है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हिडन करिकुलम।
इंटीग्रेटेड करिकुलम, अच्छा ये कोई ख़ास मतलब करिकुलम की आप टाइप इसको नहीं कहें, बल्कि ये एक चीज़ आई कि जी छोटा बच्चा है, उसको इतनी सारी सब्जेक्ट्स आपने दे दिए, बैग उसका भारी है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए 2-3 मिलते जुलते सब्जेक्ट्स उसकी एक बुक बना दी, ठीक है जी, या मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया ताकि वो जो ओवरबर्डन हो रहा है बच्चा वो ओवरबर्डन ना हो। तो इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये एक मूव चली और अभी तक भी इसके ऊपर काम हो रहा है कि मुख्तलिफ बुक्स में वही एक कॉन्सेप्ट है, आप सोशल साइंसेज में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेजेस में भी पढ़ रहे हैं, और फिर जाके आप साइंस के अंदर नेचुरल साइंसेज में, तो क्यों ना एक जगह पे अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। 3 किताबें भारी करने की बजाय, 3 सब्जेक्ट्स भारी करने की बजाय उनको एक ही सब्जेक्ट के अंदर अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम हुई। कोर करिकुलम, अब कोर करिकुलम कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े, वो होते हैं बड़े कंपलसरी। उनको जो गवर्नमेंट है या पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझते हैं कि इनका पढ़ाना लाजमी है और ये हर बच्चे को आनी चाहिए। तो जो बेसिक साइंसेज हैं, कोई एक लैंग्वेज हो जाती है, 1 या 2 लैंग्वेजेस हो जाती हैं, एक जो नेशनल लैंग्वेज हो गई और दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज हो गई। तो ख़ुसूसन एशियन कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश इसको कंपलसरी किया जाता है, उर्दू हिंदी को कंपलसरी किया जाता है, इसके अलावा अखलाकियात इस्लामियात को कंपलसरी किया जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स को कंपलसरी। तो दीज आर कोर करिकुलम, पार्ट ऑफ कोर करिकुलम, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स जिनको हम आम अल्फाज में कहते हैं। उसके बाद है जी ये हैं, ये कुछ ऐसी अक़साम है जिसका ताल्लुक़ स्टूडेंट के साथ है, सब्जेक्ट सेंटर्ड। अब सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या करेगा, सब्जेक्ट को पढ़ेगा, सब्जेक्ट इसके अंदर रोट लर्निंग इसका जो है ना वो ख़ास एक चीज़ है, मेमोराइजेशन, बेसिक जो लर्निंग है, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर शामिल होती है। उसके बाद होता है लर्नर सेंटर्ड, कि बच्चे को प्रेफर किया जाता है एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इसको एक्टिविटी सेंटर्ड भी कहते हैं, लर्नर सेंटर्ड भी कहते हैं। बहरहाल इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो फोकस्ड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऑफ़र की जाती हैं। फिर है प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये भी इसी से मिलता जुलता है, PBL प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इसके अंदर होती है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स के थ्रू बच्चा सीखता है। तो ऐसे करिकुलम को प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम कहता है। फिर है टीचर सेंटर्ड, यानी पुराना ज़माना होता था जब प्रिंटिंग प्रेस का टाइम नहीं था, तो उस टाइम टीचर सेंटर्ड होता था। अब जो हमारे मज़हब की तालीम दी जाती है वो टीचर सेंटर्ड है। एक जो मजहबी जो रहनुमा है वो तमाम लोगों को पढ़ा रहा होता है, और अभी तक हमारे जो एशियंस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर काफ़ी स्कूलों के अंदर जो टीचर है उसी को मरकज़ तस्वुर किया जाता है, और जो कुछ वो बोलता है उसको हतमी समझा जाता है, उसी को समझा जाता है कि ये आखिरी बात कर रहा है और ये सही बात कर रहा है। तो ये टीचर सेंटर्ड, कि टीचर की बात ही हतमी होगी। तो ये पहले होता था, अब भी कुछ हद तक है, लेकिन ज़्यादा जो अब हम आ गए हैं वो सब्जेक्ट सेंटर्ड तक। एशियन कंट्रीज़ की, मैं फिनलैंड की तरफ नहीं जा रहा, तो वहाँ पर तो एक्टिविटी और लर्नर सेंटर्ड हो गया। यहाँ पर अभी तक हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड, क्योंकि हमारा जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो इसी चीज़ को, कि सब्जेक्ट को कितना, कंटेंट को कितना याद किया। तो कंटेंट सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड ज़्यादातर आजकल मरोज है। एक और किस्म भी मैंने कहीं पढ़ी थी, वो सोसाइटल था, कि सोसाइटी के हवाले से जो आदमी सोसाइटी से सीखता है, ये कुछ लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन जो सोसाइटी से आदमी अपनी लर्निंग इम्प्रूव करता है, वहाँ से चल फिर के, देख के, टेलीविज़न से, अखबार से सीखता है, इसको हम कहते हैं सोसाइटल। ये इनफॉर्मल किस्म की करिकुलम होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स बहुत खूबसूरत होते हैं और मेरे लिए जो है ना वो पावर बूस्टर होते हैं। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो न सिर्फ आप शेयर कीजिएगा, बल्कि बाकी जो मेरी वीडियोस हैं उसको भी आप चेक कीजिएगा, आपको डिफरेंट लगेगा। थैंक यू वेरी मच।